रेज्यूमे से मुराद है सीवी, सीवी राइटिंग की सर्विसेज आप देने जा रहे हो। ओके, आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो हमने वन बाय वन यहाँ पे जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं उनको निकालना है और देखना है कि इनके ऊपर कितना कंपटीशन है। इसको हम एक एक्सेल की फाइल में सेव करते जाएंगे, जिस तरह से कल आप लोगों के सामने मैंने सेव किया था, ठीक है। एक तरीका हो गया। आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे तो तीनों चारों तरीके से काम कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई सर्विस फाइंड आउट करोगे, फॉर एग्जाम्पल रेज्यूमे राइटिंग यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो फाइवर आपको खुद भी कुछ कीवर्ड सजेस्ट करेगा। ये देखो, जैसे कि फाइवर ने मुझे ये सजेस्ट किए हैं रेज्यूमे डिजाइन, प्रोफेशनल रेज्यूमे, ये सारे। अब आपने क्या करना है, इनको सबको डिफरेंट टैब्स में ओपन करना है और इनका कंपटीशन भी चेक कर लेना है, ठीक है। और इनका कंपटीशन भी आप इसके अंदर नोट करते जाओगे। दो तरीके हो गए, ठीक है। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक टूल पे आओगे, कीवर्ड.io, ठीक है। वो इस वक्त मैंने बंद किया हुआ है, तो उसके ऊपर आप आओगे, उसको फाइवर पे लेके आओगे और वहां पे अपना कीवर्ड चेक करोगे। वहां पे जितने भी आपको कीवर्ड्स आएंगे, मैं ओपन कर लेती हूँ, उसको भी वन बाय वन वहां से आपने उठाना है, कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेज्यूमे राइटिंग, यहां से इसको फाइवर पे करूंगी और यहां से सर्च करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस आ जाएंगी, ठीक है। आई थिंक ये ना डेली की वन सर्च आपको अलाउ कर रहे हैं, इस वजह से ये मुझे शो नहीं हो रहे। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स आएंगे अब वहां से कॉपी करो, फाइवर पे जाके उसको सर्च में चेक करो, ठीक है। करना आपने क्या है कि आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो, ठीक है। अब ये 4000 थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हो गया। अगर आपको यहाँ पे 200-300-500 वर्ड्स का कंपटीशन भी मिल जाता है ना तो बेस्ट है। आपने इस रिसर्च का मकसद ये है कि आपने कोई ऐसे कीवर्ड ढूंढ लेना है जिसके ऊपर ऑर्डर्स आए हो लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन कम हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि कंपटीशन तो यहाँ पे कम है लेकिन जब आप नीचे गिग्स को देखो तो गिग के ऑर्डर ही ना आए हो, ठीक है। यहाँ से पता चल जाता है कितने ऑर्डर आए हुए हैं। उसको 112 आए हुए हैं, इसको 1000 प्लस आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखते हैं कि जो भी सर्विस आप लोगे उसके नीचे जो गिग्स हैं उसके ऊपर ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा तरीका हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंट कीवर्ड्स को चेक किया, ठीक है। और इन कीवर्ड्स के अंडर हमने देखा कि कुछ गिग्स जो है ना वो हर कीवर्ड के अंडर शो हो रही हैं। जैसे कि ये गिग हमने एक निकाली थी, ठीक है, एक ये गिग थी और ये गिग थी, ठीक है। कुछ गिग्स हर कीवर्ड के नीचे ना म्यूजिक एंड ऑडियो की कैटेगरी भी होती है। कोई वीडियो और एनिमेशन से रिलेटेड काम हो तो वो इस कैटेगरी के अंदर जाएगा, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, ठीक है। अब फाइवर की जितनी भी कैटेगरीज है ना, ये जो ऊपर कैटेगरीज हैं ये सारी, ये कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन होती हैं कैटेगरी के अंदर। अब आपने अपनी गिग को रियल कैटेगरी में डालना है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है। तो जाहिर है मैं रेज्यूमे राइटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ तो इसलिए ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरी में फॉल करेंगी, ठीक है। तो मैंने इसको कैटेगरी दी। कैटेगरी देने के बाद सब कैटेगरी भी देनी होती है, ठीक है। सब कैटेगरी के अंदर आप यहाँ से स्क्रॉल करना तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो हो अगर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे रहे हो तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, बुक राइटिंग हो सकती है, बुक एडिटिंग हो सकती है, ट्रांसलेशन, बुक रीडिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो आपने यहाँ से अपनी असल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब रेज्यूमे राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ पर रेज्यूमे राइटिंग की सब कैटेगरी मौजूद है, आपने इसको एग्जैक्ट सब कैटेगरी देनी है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ये होता है गिग मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जब ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो तो आप किस फॉर्म में कर रहे हो,
या किस तरह से यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ जाता है, इंडस्ट्रीज का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर सीवी बना के दोगे। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है जिसमें आप सीवी बना के दे सकते हो तो आप बना के दे दोगे। अच्छा, यहाँ पे परेशानी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैडम तो रेज्यूमे राइटिंग के सिखा रही हैं। आपने जो गिग बनानी है, ठीक है, आप अपनी वो गिग बनाओगे। मैं सिर्फ आपको रेज्यूमे राइटिंग फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने तो रेज्यूमे राइटिंग या लिंक्डइन या कवर लेटर की बनानी है उनके लिए बेस्ट है। जो मैं रिसर्च सिखा रही हूँ उस तरीके से रिसर्च कर लें, ठीक है। बाकी जिन्होंने किसी और कैटेगरी में कहीं कोई और गिग बनानी है, ठीक है, वो इसी तरीके से काम करेंगे, इसी तरीके से रिसर्च करेंगे जो मैं बता चुकी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे अब सर्च टैग्स मैंने बताए थे आपको कि कैसे करने हैं। यहाँ पे हमने कुछ टैग्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है। ये सारे टैग हमने जो फाइंड आउट किए थे। अब इसमें से जो हाईएस्ट कंपटीशन वाला कीवर्ड है ना, हाईएस्ट कंपटीशन वाला, वो हमने अपने गिग में सबसे पहले यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिज्यूमे राइटिंग का कीवर्ड यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 कीवर्ड्स, यहाँ पे 5 टैग्स आप यूज करते हो। ये टैग्स कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे। जब आपकी गिग बन जाती है तो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं ये, ठीक है। जब आपकी गिग बन जाएगी तो आपके ये यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहला टैग आपने वो यूज करना है जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, और बाकी 4 कीवर्ड्स आपने वो यूज करने हैं, 1 2 3 4। ओके, अच्छा, बाकी 4 कीवर्ड्स वो यूज करने हैं जिनके ऊपर कंपटीशन लेस होगा, ठीक है। इसके अंदर आपने बिजनेस रेज्यूमे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया है, ठीक है। आप बिजनेस रेज्यूमे का वर्ड यूज कर सकते हो। एग्जेक्टिव रेज्यूमे पे कंपटीशन कम था। एक इसके अलावा हमने रेज्यूमे का एक वर्ड यूज किया, ठीक है। हमने यहाँ पे ना, ये देखो, ये हमने टैग्स अपने निकाल लिए थे, जो कि ये टैग्स से हमने यही यूज करने हैं, ठीक है। यही हमने यूज करने हैं। प्रोफेशनल रेज्यूमे रह गया है। समटाइम आपको ना नीचे खुद ही सजेशन आने लग जाती है कि ये टैग बना लो, लेकिन जब सजेशन नहीं आती, आपने क्या करना है, आपने कोमा और एंटर एक साथ दबाना है, तो ये आपका टैग बन जाएगा, ठीक है। कोमा, मैं इसको हटा के दिखाती हूँ अगेन। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफेशनल रेज्यूमे, ठीक है। ये टैग नहीं बना, ना ही मुझे कोई सजेशन आई है, तो मैंने क्या किया, कोमा और एंटर एक साथ दबाया, तो ये खुद ब खुद टैग बन जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। अच्छा जी, देखो ऊपर ना आपको ये सारे शो हो रहे हैं कि कितने प्रोसेस आपने करने हैं। कौन मैसेज कर रहा है? एहतशाम 5 टैग्स यूज करने हैं, सिर्फ 5 टैग्स का आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं। 5 टैग से कम टैग यूज नहीं करने, 5 टैग से ज्यादा आप यूज कर नहीं सकते। मोहम्मद जुबैर, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बस आप ये लॉजिक समझ लो कि जो टैग्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं ना, आपने इन्हीं टैग्स को अपनी टाइटल में भी यूज करना है, इसी को आपने अपने जो है वो टैग्स में भी यूज करना है, इसी को आपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है, और इन्हीं को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर भी आपने किसी ना किसी वे में यूज करना है। ये सारे टैग्स हमने रिसर्च वर्क कर लिया है, हमें ये टैग्स मिले है मिला जुला के, ठीक है। इन सब टैग्स को हमें यूज करना है। स्पेशली टाइटल के अंदर हमने वो कीवर्ड यूज करना है जिसपे कंपटीशन कम है, जिसपे हम अपनी गिग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। नहीं होती कीवर्ड स्टफिंग, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा जी, ये सारे प्रोसेस हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। इस वक्त हम दूसरे प्रोसेस पे आ गए हैं, प्राइसिंग पे, ठीक है। प्राइसिंग भी कल हमने सेट कर ली थी, मैं आपको एक दफा दोबारा बता देती हूँ। ये होते हैं हमारे पैकेजेस, ठीक है। हम यहाँ पे 3 पैकेजेस बना सकते हैं और एक पैकेज भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अर्निंग के लिए
मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए हमें चाहिए कि हम 3 पैकेजेस बनाएं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर सेलर ने 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं। लाइक इस सेलर को देखें, ये पैकेजेस होते हैं, ये पैकेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आपने 3 पैकेजेस बनाने होते हैं। अच्छा, अब इस मौके पे भी ना आपको रिसर्च की जरूरत है। आपने ना जो भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर जिस भी मतलब कीवर्ड पे आप गिग बनाने जा रहे हो, जिस भी सर्विस पे, आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो ऑलरेडी मार्केट में आपके कंपटीटर्स बैठे हुए हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं और कितनी प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। आपने उनकी प्राइसिंग से ऊपर भी नहीं जाना, आपने उनकी प्राइसिंग से नीचे भी नहीं जाना, ठीक है। अगर मतलब मार्केट आपने खराब नहीं करनी है कि बहुत आप ये चाहो कि आप ऑर्डर्स लेने के लिए बहुत कम प्राइस में जो है वो सर्विसेज देना शुरू कर दो, ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं करना, ठीक है। प्राइसेस को इन बिटवीन रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन होता है कि आपने अपने गिग को नेम देना है, ठीक है। तो मोस्टली यही होता है कि जो ऊपर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम लिखा हुआ है आप वही नेम दे देते हो, ठीक है। ये कल मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा लोग करते हैं गोल्ड, प्लाटीनियम, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर, प्लाटीनियम, गोल्ड, ये नाम दे देते हैं। इसके अलावा कुछ भी नाम आप और दे सकते हो, ठीक है। नाम देने के बाद दूसरा आपके पास काम आता है कि आपने बताना है कि इस पैकेज की ऑफरिंग्स क्या है, ठीक है। जैसे कि आप किसी पिज्जा हट पे, किसी फूड की शॉप पे जाते हो, वहां पे डिफरेंट आपको वो ऑफर कर रहे होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस या डिफरेंट डील्स ऑफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये डील्स होती हैं, ठीक है। ये डील्स की डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक पैकेज में मैं यहाँ पे ऑफर कर रही हूँ कि रिसर्च और राइट करूंगी, रिसर्च और रीराइट करूंगी आपकी सीवी को। दूसरे में मैं कह रही हूँ कि मैं रिसर्च और रीराइट करूंगी आपकी 2 पेज सीवी को, ठीक है। फिर तीसरे में मैं कह रही हूँ मैं रिसर्च और राइट करूंगी आपकी 3 पेज सीवी को, ठीक है। तो ये होती है हमारी डील्स, हमारे पैकेजेस, ठीक है। अब इन पैकेजेस की मजीद डिटेल्स नीचे हमने देनी होती हैं। अब मैं सीवी और रेज्यूमे पे अगर बना रही हूँ तो मुझे यहाँ पे ना उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब आप डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ बना रहे होगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट आएंगे, ठीक है। किसी और कैटेगरी में बना रहे होगे, यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट आएंगे। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी बस लॉजिक को समझ लें आप। सबसे पहले वो हमसे कहते हैं कि जो पहला पैकेज है, बेसिक पैकेज, उसके अंदर कितनी रिविजन दोगे। रिविजन क्या होती हैं कि क्लाइंट को अगर आपका काम पसंद नहीं आता या वो उसके अंदर थोड़ी मजीद चेंजिंग्स या मॉडिफिकेशन चाह रहा होता है तो वो आपसे रिवीजन मांग लेता है। वो कहते हैं कि इसमें ये चेंजिंग कर दो, ठीक है। तो आप जो है वो उसको वो चेंजिंग करके देते हो। यहाँ पे आप जितनी लिमिट लिखोगे चेंजिंग की, आपसे वो उतनी दफा चेंजिंग करा सकता है। अगर उससे ज्यादा वो चेंजिंग आपसे करवाना चाहेगा तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट में हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप अनलिमिटेड रिविजन ऑफर करो, ठीक है। तीनों पैकेजेस में आप अनलिमिटेड रिविजन ऑफर कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज भी समझानी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको भी मैं चेंज करती हूँ, ठीक है। आप अनलिमिटेड रिविजन ही ऑफर करना। यहाँ पे मैं कहती हूँ मैं दूंगी 2 रिविजन, यहाँ पे भी मैं कहती हूँ चलो मैं दूंगी 2 रिविजन, और यहाँ पे भी मैं 2 रिविजन देने वाली हूँ, ठीक है। हर पैकेज के अंदर मैं 2 रिविजन दे रही हूँ। अच्छा, उसके बाद एडिटेबल फाइल, कि आप जो उसे फाइल प्रोवाइड करोगे, सीवी किस फॉर्मेट में दोगे, ठीक है। जो फॉर्मेट आप दोगे वो एडिटेबल फाइल होगी या नहीं होगी। जाहिर है सीवी आप एडिटेबल फाइल में, वर्ड में दोगे, ठीक है। तो इस वजह से इन तीनों को मैंने, तीनों पैकेजेस में मैं एडिटेबल फाइल दे रही हूँ। अच्छा, री राइट एंड क्रिटिक, वो कह रहे हैं कि सीवी को री राइट और क्रिटिक करने की आप दे रहे हो अपनी ऑफरिंग में सहूलत, में तीनों में मैंने दी हुई है, ठीक है। एडिट एंड री राइट भी तीनों के अंदर मैंने दे दी है। वो कह रहे हैं कस्टम डिजाइन, मैं कह रही हूँ नहीं, मैं कस्टम डिजाइन नहीं ऑफर कर रही हूँ, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस पैकेज के अंदर आप क्या लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हो। अगर मैं दे रही हूँ तो मैं टिक कर दूंगी, मैं लेकिन नहीं दे रही हूँ तो इस वजह से मैंने टिक नहीं किया। उसके अलावा कवर लेटर की सर्विसेज अगर मैं दे रही हूँ तो मैं टिक कर दूंगी, अदरवाइज मैं अनचेक ही इसको रहने दूंगी। लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है प्राइसिंग का। यहाँ पे मैंने अपनी प्राइस सेट करनी है कि मैं कितनी प्राइस, मिनिमम आप $5 कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितने भी डॉलर कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों की आपने प्राइसिंग यहाँ पे दे देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ना जो भी आपने समझना होगा ना,
जिस चीज को भी समझ नहीं आ रही है, आप उस पर जो ही कर्सर लेके आओगे ना, तो फाइवर आपको साथ साथ गाइड करता है। ये देखो मैंने इस पे कर्सर लेके आई हूँ, इसने मुझे गाइड कर दिया कि ये करना है, इस फील्ड के अंदर ये करना है, इस फील्ड के अंदर ये करना है, इस फील्ड के अंदर ये करना है। तो परेशान होने की किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ये आपको साथ साथ गाइड कर रहा है। इसको एक दफा पढ़ लेना, ये जो साथ में ये बल्ब बना हुआ आ रहा है ना, इसको पढ़ लेना एक दफा। अच्छा जी, ये हमारी बेस प्राइसेस हैं। ये जितने भी प्राइसेस हमने सेट किए हैं ना, ये हमारी बेस प्राइसेस हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इससे भी अब देखो, ये तो हमने ऑफरिंग कर दी है अपनी। अब अगर क्लाइंट को इन ऑफरिंग से कुछ ज्यादा चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम 2 डे में ये वाला पैकेज हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, ये पैकेज हम 2 डे में डिलीवर कर रहे हैं। क्लाइंट चाहता है मुझे ये पैकेज एक ही दिन में मिल जाए, या इसके अंदर हम 2 रिविजन ऑफर कर रहे हैं और वो चाहता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा रिवीजन लेनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑफर करने के लिए नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस हैं जो हमने ऊपर बनाए हैं। ठीक है, अब इन तमाम पैकेजेस के अंदर आप एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब पहले पैकेज के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैं 1 डे में डिलीवर कर रही हूँ। 1 डे से फास्ट डिलीवर तो कर नहीं सकती मैं। ठीक है, तो इस वजह से पहले पैकेज को मैं खाली छोड़ देती हूँ। दूसरा पैकेज मेरा जो है वो 2 डेज में कंप्लीट होने वाला है। 2 डे में क्लाइंट कहते हैं 1 दिन में कंप्लीट कर दो। अगर मैं 1 दिन में उसको कंप्लीट करके देती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा कितने चार्ज करूंगी? मैं कहती हूँ अगर मैं एक दिन में कंप्लीट करके उसको दे रही हूँ तो मैं उससे $15 में कहती हूँ मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर लूँ या 20 कर लूँ, जितने भी आपने करने हैं। अब तीसरा पैकेज जो है वो मैं 3 डेज में डिलीवर करने वाली हूँ, लेकिन क्लाइंट चाहता है मुझे 1 या 2 दिन में ही मिल जाए। तो अगर आप उसको 1 या 2 दिन में डिलीवर करने वाले हो तो यहाँ से सिलेक्ट करो कि कितने दिन में डिलीवर करोगे और एक्स्ट्रा कितना चार्ज करोगे। ठीक है, यानी आप अपने बेस पैकेजेस के अंदर मजीद कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करके इन पैकेजेस से ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे नहीं खत्म हो जाती। अब मजीद थोड़ा सा आगे आए, एडिशनल रिवीजन का ऑप्शन है। वो कह रहे हैं कि आप कितने डॉलर में एक्स्ट्रा रिवीजन ऑफर कर रहे हो। मैं कहती हूँ कि मैं चलो $10 में या $5 में, जितने भी आपने लिखने हैं यहाँ पे, उतने एक दिन के अंदर एक्स्ट्रा रिवीजन ऑफर कर रही हूँ। नवीद अपने अकॉर्डिंग कर लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप बाकी कंपिटिटर्स को देखो। ठीक है, बाकियों को आप रिसर्च करो कि वो कितना ऑफर कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिवीजन में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आती हूँ, इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑफर नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एक्स्ट्रा ऑफरिंग का कैसे पता चलता है कि उन्होंने की हुई है। ये देखो, इसने भी एक्स्ट्रा ऑफर नहीं किया हुआ। ठीक है, मजीद सर्च करते हैं। इसको देखते हैं, इसने शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया हो। आपने जो भी काम करना है ना, आप रिसर्च करके करोगे। आप अपने कंपिटिटर्स को देखोगे कि वो कितना ऑफर कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ये देखो, इस गिग को देखो, इसमें शो हो रहा था डिलीवरी टाइम 3 डे, 4 डे, 9 डे। ठीक है, नीचे प्राइस आ गई थी। अब एक और गिग हमने निकाली है, ये देखो, इसमें डिलीवरी टाइम 5 डे है। ठीक है, और 1 डे एक्स्ट्रा डिलीवरी के, अगर 1 डे में डिलीवरी करते हैं ये वैसे तो 5 दिन में डिलीवर होने वाला है ये काम, लेकिन अगर क्लाइंट उससे कहते हैं कि मुझे एक दिन में डिलीवर कर दो, तो उसको 7,471, ये वैसे 10,000 जो है वो 791 का था, उसको 7,471 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो 1 डे में ये वाला पैकेज 1 डे में ऑफर वो ले रहा है तो उसको 9,131 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला अगर वो ले रहा है तो इसको 10,791 पे करने पड़ेंगे। एक्चुअल प्राइजेस की ये थी, लेकिन एक्स्ट्रा उसको इतने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्राज हैं वो शो हो रहे होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा ना मजीद कुछ और ऑप्शंस हैं। अब देखो ऊपर ना मैंने कुछ ऑप्शंस ऑफर नहीं किए, कस्टम डिजाइन नहीं मैं दे रही हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और कवर लेटर मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ जाता है और वो उससे ना मेरे इन पैकेजेस के साथ कुछ ये भी चाहिए, ठीक है, ये भी उसको चाहिए, वैसे तो मैं ऑफर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर उसको चाहिए, वो मुझसे डिमांड करता है, तो मैं गिग एक्स्ट्रा में वो ऑफर कर सकती हूँ। ऊपर तो मैंने ऑफर नहीं किए, लेकिन गिग एक्स्ट्रा में मैं ऑफर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो अगर मैं कहती हूँ कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर दूंगी, ठीक है, तो कितने में कर दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं $100 में जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर दूंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने डेज में, 1 डे में, ठीक है। अगर साथ कवर लेटर भी वो मांग रहा है तो उसको भी सेम इसी तरह टिक करके ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगी। 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब तीसरा पोर्शन हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। ये कहाँ पे शो हो रहा होता है, ये देखो, ये आपकी प्राइसिंग से ऊपर जो ये सेक्शन होता है ना, ये वाला, ये अबाउट दिस गिग, ये होता है हमारा, ये होती है हमारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको भी आपने खुद से नहीं लिखना है, रिसर्च करना है कि बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, 1 2 में आपको ना पढ़ के दिखा देती हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे साइकोलॉजी यूज होती है। जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है ये टोटली साइकोलॉजी का काम है, ठीक है। यहीं पे आपकी कॉपी राइटिंग आती है, यानी आपने चीज सेल करनी है अपनी, तो आप किस तरीके से सेल करोगे। अब यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ ना उसको पढ़ लेना है। अगर आपकी गिग पे लोग आ तो रहे हैं लेकिन वो आपको ऑर्डर नहीं करते, तो इसका मतलब होता है कि आपके डिस्क्रिप्शन गलत है। अगर आप डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखोगे, क्लाइंट आपकी गिग तक तो पहुंच जाएगा लेकिन आपको ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन को किस तरह से अच्छा लिखना है, अब मैं आपको ना डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स बताती जाऊंगी। अब ये बंदा जो है ना, इसने क्या पॉइंट लिखा है, इसने सबसे पहले ना स्टार डाल के अपनी जो है वो इसने ना डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। अब देखो, आप कहीं शॉपिंग करने के लिए भी जाते हो ना, जहां पे भी डिस्काउंट का वर्ड यूज हो रहा होता है ना, आप फौरन शॉप के अंदर घुस जाते हो। जहां पे भी लिखा होगा इतने % ऑफ, आप वहां घुस जाते हो शॉप के अंदर, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है वो साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पेक्ट करता है किसी क्लाइंट को, आप लोगों को साइकोलॉजिकली हमें बहुत इफेक्ट कर रहा होता है। तो आप अगर डिस्काउंट ऑफर करोगे, चांसेस ज्यादा है कि लोग आपके पास आगे आपको ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने खुद को एक दुकानदार समझना है कि आप अपनी चीजें बेच रहे हो, तो बेचने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप डिस्काउंट ऑफर करोगे, कर सकते हो आप डिस्काउंट ऑफर, ये अच्छी एक ट्रिक है। टॉप 10% ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इसने कह दिया, ठीक है। ऐसे इसकी गिग क्या थी पहले वो देख लें, रेलिवेंट ना हो। आई विल राइट CV, लिंक्डइन प्रोफाइल, रेज्यूम एंड कवर लेटर। अच्छा, इसने डिस्काउंट दे दिया कि ये पैकेज तो चलो है ही है मेरे, लेकिन डिस्काउंट में वो कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट है इंग्लिश लैंग्वेज, कंटेंट राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल टेस्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे होते, जैसे कि अब अगर हम इस गिग को निकालें तो, अच्छा इसने भी डिस्काउंट दिया हुआ है, वो कह रहे हैं COVID-19 डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस unprecedented time, I would like to wish you and your families good health and safety, ठीक है। अब जिसने जिसने ऊपर डिस्काउंट का वर्ड देखी है ना, कोविड डिस्काउंट का, तो वो ना इस लाइन को बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है, जो इसने ग्रीटिंग की है। वो आगे ऑफरिंग पे तवज्जो देगा। एज वेल as we all continue to adjust to meet the challenging landscape caused by this, all our CV services will have 10% discount to help ensure you are ready with strong application document despite any hardships you may visit। ठीक है, ये इससे हमने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, किसी और को देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
बाद लोग डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। अब इसने डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, इसने राइट अवे ना अपना तारुफ दे दिया है, ये टॉप रेटेड है इस वजह से इसका चल गया, वरना ऐसे नहीं करना आपने। अच्छा, ये हो गया। एक आध और निकाल लेते हैं और हम चेक करते हैं। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी लेकिन आई थिंक मैंने ओपन नहीं की वो, इसको निकालते हैं। इसको 1K प्लस ऑर्डर्स आए हुए हैं, देखते हैं कि इसने कैसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अच्छा है, हाँ, ये बड़े मजे का एक तरीकेकार है। कुछ लोगों ने ना ऐसे भी यूज किया हुआ। अब देखो, हम अगर अपनी गिग की एसईओ अच्छी कर लेते हैं ना, तो ऑर्डर्स हमें आएंगे, सर्च इंजन हमें रैंकिंग पे लेके आएगा। हमने दो चीजों को देखना है, एक तो जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उसकी साइकोलॉजी को माइंड में रखना है कि वो हमारी चीज को खरीद ले। दूसरा, हमने सर्च इंजन को भी अपने माइंड में रखना है कि सर्च इंजन हमारी गिग को रैंक तो करे ना पहले। तो उसको रैंक कराने के लिए हमें कीवर्ड अंदर डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड डालने का एक ये तरीका मेरा फेवरेट है, जिसमें ये लोग करते हैं कि जो भी कीवर्ड्स है ना, जो सर्विसेज आप देने के लिए जा रहे हैं, स्टार्स डाल के आगे वो सर्विसेज डाल दो। लाइक ये इसने ये दे रही है, अब क्या ये दे रही है, रेज्यूम, प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, कवर लेटर राइटिंग, लिंक्डइन राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब सबसे पहले जब सर्च इंजन इसको देखेगा ना कि ये कीवर्ड्स हैं सबसे टॉप पे, ये आपकी गिग को इन कीवर्ड्स पे रैंक कर देगा। दूसरा, जब क्लाइंट आएगा आपकी गिग पे, तो वो देखेगा कि वो सबसे पहले आपने ऊपर क्लियर कट लिख दिया कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। उसे जब लगेगा ना कि मैं अपने डिजायर्ड प्लेस पे आ गया हूँ, हाँ मुझे तो ये चाहिए, मुझे प्रोफेशनल रिज्यूमे चाहिए या उसको कवर लेटर चाहिए होगा, और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी उसको चाहिए होगी। जब तीनों चीजें आपने टॉप पे लिख दी, तो उसको साइकोलॉजिकली वो जो है ना वो मुतासिर हो जाएगा, हाँ मुझे तो ये चीजें चाहिए थी। ठीक है, तो एक तरीकेकार ये है कि आप कीवर्ड्स को टॉप पे लिख दो। ठीक है, अच्छा, तीसरा तरीकेकार ये होता है कि अब सपोज करेंगे ये नहीं लिखे हुए, ये चलो लिखे हुए हैं, एक दफा इनको भूल जाओ नहीं लिखा हुआ। तीसरा तरीकेकार भी इसी गिग के अंदर मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो वो तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ। अब तीसरा तरीकेकार ये होता है, जितनी भी कॉपी राइटिंग होंगी ना उसके अंदर आपको एक चीज नजर आएगी कि उसमें सबसे पहले एक इमोशनल स्टेटमेंट होती है। इमोशनल स्टेटमेंट आपने अगले बंदे के माइंड के साथ खेलना है। आर्टिकल राइटिंग में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो सबसे पहली लाइन आप रिव्यू आर्टिकल के अंदर लिखोगे वो इमोशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इमोशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जो अगले बंदे के दिल में या उसके दिमाग में बात है ना, आपने वो लिख देनी है। अब देखो, एक बंदा अगर आपसे सीवी, कवर लेटर या लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कराने के लिए आ रहा है, उसके माइंड में क्या बात हो सकती है? हो सकता है वो एक न्यू जॉब तलाश कर रहा हो सकता है वो हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा हो। ठीक है, और उसको किसी ऐसे रेज्यूमे की तलाश हो जो कि इंटरव्यू विलिंग रेज्यूमे हो। ठीक है, ये कुछ भी ऐसी कोई भी वजह हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग में एग्जांपल दी थी कि आप वाटर सॉफ्टनर पे एक रिव्यू लिखने के लिए जा रहे हो अगर, तो लोग वाटर सॉफ्टनर क्यों खरीदने के लिए आते हैं, आपने इस चीज को पहले एड्रेस कर देना है। यानी यहाँ पे आपने जो आया है बंदा, जो क्लाइंट आपका हो सकता है, जो रीडर है, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। यानी सबसे पहले आप एक क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली आपने नहीं स्टार्ट हो जाना कि मैं ये हूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये दूंगा। ऐसे नहीं करना, आपने पहले एक इमोशनल स्टेटमेंट लिखनी है और फिर आपने जो है वो आगे अपनी बात करनी है। या आपने डायरेक्ट कोई सबसे पहले डिस्काउंट दे देना है, माइंड के साथ खेल देना है अगले बंदे के। ठीक है, डिस्काउंट दे दो, लोग मुतासिर हो जाते हैं फौरन, डिस्काउंट तो है ही चीज ऐसी। ठीक है, या डिस्काउंट दे दो या फिर कोई क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और ये जो एक तरीकेकार है यहाँ पे, ये दोनों तरीके से आपका हिटिंग है कि ये सर्च इंजन को भी इम्प्रेस कर देता है और आने वाले बंदे को भी इम्प्रेस कर देता है। अब देखिए, मैं इसी को एग्जांपल लेके चलूंगी। इसने बहुत अच्छी अपनी सीवी ऑप्टिमाइज की हुई है, सॉरी अपनी डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज की हुई है। ये कह रही है, पहले इसने कीवर्ड्स ऊपर लिखती है, फिर उसके बाद ये कह रही है सीकिंग द जॉब्स ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, कोई बंदा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने आया है, सीवी बनवाने आया है,
requirements across a vast range of disciplines. I can make your resume shine. ठीक है, किसी और को भी पढ़ लेते हैं जिसने अपना एक्सपीरियंस बताया हो, ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसको देखो, इसने पहले डिस्काउंट दिया था, उसके बाद इसने कोटेशन लिख दी है, जॉब से रिलेटेड। आई थिंक आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड एज अ करियर कोच हु इज फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस बट विलिंग टू मेक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट टू गेट देयर। आई स्टार्टेड बाय डूइंग दैट व्हाट इज नेसेसरी फॉर माय क्लाइंट्स। इसने अपना एक्सपीरियंस बताया है सिर्फ 3 लाइन्स में, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, I am a career evangelist with a success story of giving hope to the hopeless through my life-changing career consulting services, from graduating students to career changers, mid-career, C-suites, executives through to one Hurek 65 years old. अच्छा, ये इसका एक्सपीरियंस है सारा। ठीक है, ये अपने इसका था एक्सपीरियंस इतना अच्छा, तो इसने ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा किसी एक और को देख लेते हैं। अच्छा, इसको भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो मुझे इसका स्टाइल इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसने ना किसी वर्ड को हाईलाइट नहीं किया हुआ, पैराग्राफ्स को भी लॉन्ग किया हुआ है और दरमियान में गैप भी नहीं दिया हुआ। जब आप टॉपिकेटेड हो जाते हो ना तो सब चल जाता है। अच्छा, आई एम ACRW certified resume writer. Resume writing is my passion, and I have over 10 years of experience writing resumes for diverse clients, from students to executives in different industries. I am easy to work with. I will league educated professional working forward to calling you my client. ठीक है, अब इसने ही अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है, थोड़ा ज्यादा ब्रीफ इसने वो लिख दिया ज्यादा डिटेल में। ठीक है, मुझे नहीं इतना इसका अच्छा लगा। अच्छा, इसको देखते हैं। अच्छा, इसने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, इसने नीचे आके अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। माय रेज्यूमे सर्विसेज हैव सपोर्टेड 10,000 प्लस इन सिक्योरिंग जॉब्स इन देयर चूजन फील्ड्स। आई लुक फॉर, अच्छा, इसने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा बता दिया, द एविडेंस की हेडिंग लेके उसने नीचे अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? फर्स्ट में आपने क्या करना है, अपना आपने इमोशनल स्टेटमेंट लिखनी है, कोई डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, राइट अवे आपने जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करोगे, राइट अवे उसका सोल्यूशन देके बता देना है कि मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। फिर पैराग्राफ को ब्रेक करना है और आपने बता देना है अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ को ब्रेक किया, बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी गैपिंग और कर दो। ठीक है, क्योंकि अब देखा इस गिग के अंदर गैपिंग अच्छी नहीं थी ना, तो इमोशनली अच्छा इफेक्ट नहीं डाल रही, मैंने इसको पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, तो क्लाइंट को साइकोलॉजी को समझना है कि जब चीजें क्लियर कट लिखी हुई होती हैं तो वो अच्छे इफेक्ट डालती हैं। इसने इन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, पैराग्राफ्स को ब्रेक किया हुआ है और बुलेट्स में काम किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, नीचे आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। देन ठीक है, अपना एक्सपीरियंस मैं ये फिलहाल कॉपी कर रही हूँ, आपने कॉपी नहीं करना, आप किस तरीके से काम करोगे। अब मैं डिफरेंट जगह से देख रही हूँ ना, जैसे आपने ना निकालते जाना है, जो लाइन आपको अच्छी लग रही है आपने लिखना है, उसको निकाल के जो आप फाइल बना रहे थे ना उसके अंदर आपने इसको लिखना है। ठीक है, लिखते जो लाइन आपको अच्छी लगती है आप अपनी डिस्क्रिप्शन में शामिल कर सकते हो, थोड़ा सा मोल्ड कर लो उसको। किसी की डिस्क्रिप्शन एज इट इज उठा के आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, वो आपको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेलर्स की चेक करो, कोई चीज अच्छी लगती है आप उसको कॉपी कर सकते हो, लेकिन एज इट इज उठा के कुछ भी कॉपी नहीं करना। ठीक है, ये ना हो किसी और का एक्सपीरियंस उठा के उसी के वर्ड्स में कॉपी किया हो। ठीक है, उसी कोटेशन उठा के कॉपी कर दी है, या उसी की ऑफरिंग उठा के कॉपी कर दी है, पेस्ट कर दी है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है। 10-12 गिग्स निकाल लो, 5-6 निकाल लो, 7-8 निकाल लो, रिसर्च के साथ काम करो। ठीक है, उन सबकी देखो उन्होंने कैसे काम किया हुआ है। कभी भी अपनी नहीं लिखनी, पहले रिसर्च करना है, क्योंकि आप मार्केट में हो, मार्केट में आप तभी दूसरों को कम्पीट कर सकते हो जबकि आप देखो कि बाकी क्या ऑफरिंग कर रहे हैं, मुझे क्या ऑफरिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकी अपना एक्सपीरियंस लिखोगे। ठीक है, अब थर्ड में क्या आ जाता है, 3 चीजें हो गई हैं, 2 हो गई है, 3 को कंसीडर करते हैं, 3 चीजें हमारी हो गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑफरिंग्स को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, लाइक
अच्छा, नीचे आपने अपनी ऑफरिंग्स बतानी है कि जो गिग आप खरीदने जा रहे हो जो वो क्या आपको देगी, ठीक है। उसके लिए लोग डिफरेंट हेडिंग्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस गिग इज ATS फोकस्ड एंड इंक्लूड्स, आप लिख सकते हो माई गिग इंक्लूड्स, ठीक है। फिर टीचर जो जो आप सर्विस दे रहे हो उसको या तो नंबरिंग में लिख दो, ठीक है, या फिर उसको बुलेट्स में लिख दो। अब दूसरे को देखते हैं उसने क्या किया हुआ है, इसको छोड़ो। अच्छा अच्छा, इसने लिख दिया a few significant highlights include, नीचे इसने अपनी हेडिंग से दी है, ठीक है। चौथा काम आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ऑफरिंग दे रहे हो, ऑफरिंग के लिए आप कोई भी हेडलाइन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें ना जो पैकेजेस ये दे रहा है उसने लिख दिया है चूज फ्रॉम द रेंज ऑफ पैकेजेस बिलो और कॉन्टेक्ट मी फॉर कस्टम ऑफर। ये इसने अपने तीनों पैकेजेस लिख दिए हैं कि ये पैकेजेस मैं ऑफर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इसने दे दिए, ठीक है। किसी और को देखेगा, मैंने खोली हुई है तो। अच्छा, बस थर्ड में आपने अपने पैकेजेस ऑफर करने हैं, आप क्या क्या दे रहे हो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको दिखाने के लिए, माई गिग इंक्लूड्स, ठीक है। ये हेडिंग आप बना सकते हो, या आप ये हेडिंग बना सकते हो माई सर्विसेज, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लिख दो आई ऑफर हाइफन आगे, ठीक है। ये कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई गिग इंक्लूड्स हाइफन, अब नीचे मैं अपनी सर्विसेज दे दूंगी, ठीक है। मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये भी आप ना देख के लिखना, बाकी लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, आपने क्या ऑफर करना है। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेना, ठीक है। एज इट इज कुछ भी नहीं लिखना, मैं नंबरिंग हटा रही हूँ उसके साथ से। अच्छा, माई गिग इंक्लूड्स के बाद थोड़ा सा गैप दे दो, ठीक है, एक स्पेस दे दो। अच्छा, उसके बाद हम एक और कॉलम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, वाई चूज मी, ठीक है। तो मुझे क्यों चूज किया जाए, मैं बाकियों से कैसे डिफरेंट हूँ, उसके लिए भी लोग डिफरेंट हेडिंग यूज करते हैं। मैंने लिखा है वाई चूज मी, इसने लिख दिया माई एविडेंस, ठीक है, कि मेरी एविडेंस क्या है, मुझे क्यों चूज किया जाए, ठीक है। इसने लिख दिया है आई गारंटी पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि लोग आपको क्यों चूज करें, आपको 100% गारंटी मैं देता हूँ। इसके अलावा मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी लिख सकते हो, या टोटल रिफंड इफ यू डोंट लाइक माई वर्क, ये इस टाइप का कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा है, इसने जितनी भी इसके अचीवमेंट्स है ना वो लिखती हैं कि इस वजह से मुझे चूज किया जाए कि मैं इतने हैप्पी कस्टमर्स हैं। इसने लिखा है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, ठीक है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द कंप्लीटेड प्रोडक्ट यू विल रिसीव अ कंप्लीट रिफंड, मैं इसी को इंक्लूड करूंगी, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे वापस आती हूँ, वाई चूज मी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हो इफ यू हैव कस्टम ऑर्डर मैसेज मी, ठीक है। उसके बाद नीचे आप अपने सिग्नेचर दे सकते हो, ठीक है। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। अब एक काम हो गया, अब ना आप इन चीजों को ना अब हम हाईलाइट करते हैं इन चीजों को। ये बोल्ड था, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। वाई चूज मी को भी हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर आते हैं, कुछ चीजों को हमने अब हाईलाइट कर देना है।
ठीक है, अब ये माई गिग इंक्लूड्स को हम ना बना देते हैं, बुलेट बना देते हैं, इसको हम बुलेट्स बना देते हैं। ठीक है, वाई चूज मी, सॉरी माई गिग इंक्लूड्स को भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग्स को हम बोल्ड कर देते हैं, कुछ चीजों को हम हाईलाइट कर देंगे। अब ये जो तीनों कीवर्ड्स मैंने लिखे थे इनको भी मैं बोल्ड करके इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी कर दी, ये हाईलाइट के लिए हाईलाइटर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरव्यू विनिंग रेज्यूमे को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बिजनेस रेज्यूमे और प्रोफेशनल रेज्यूमे फॉर इंटर्नशिप को भी हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इनको मैं चाहूँ तो इनको मैं बोल्ड भी कर सकती हूँ ताकि क्लाइंट को कुछ चीजें जो है ना वो बासानी नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट के 250 वर्ड्स जो आपने लिखे हैं ना उसके अंदर आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करने हैं। मैक्सिमम कीवर्ड्स के लिए हमने सबसे पहले लिखी कीवर्ड दिए थे। ठीक है, ये सब चीजें ये बताने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो लोग आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब देखो लोग ना यहाँ पे पहुंच जाते हैं, मतलब वो यहाँ आएंगे, आप अगर उनको आपका थंबनेल अच्छा लगता है वो क्लिक करके आपके डिस्क्रिप्शन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपकी डिस्क्रिप्शन उन्हें अच्छी नहीं लगेगी ना वो आपको ऑर्डर वो यहाँ क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको ऑर्डर कर दें। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो आपने जरूर फॉलो करनी है। कोई डिस्काउंट ऑफर दे दें, कुछ फ्री में दे दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सीवी के अंदर ऑफर कर सकते हैं कि अगर कोई सीवी का पैकेज लेता है तो उसको मैं कवर लेटर फ्री में बना दूंगा। ठीक है, या अगर कोई लिंक्डइन का लेता है तो मैं उसकी सीवी फ्री में जो है वो कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। कुछ ना कुछ स्टार्ट में ऑफरिंग दोगे तो कोई आपको हायर करेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑफर कर दो, जैसे गेट वन बाय वन फ्री होता है ना, तो लोग आपके पास आके कम से कम एक चीज तो खरीद लेते हैं। तो इस टाइप की ऑफरिंग्स करनी है, माइंड्स के साथ खेलना है। जिस तरीके से आप लोग को टेम्प्ट होते हो ना उस तरीके से अब अपने क्लाइंट्स को टेम्प्ट करना है। तो क्लाइंट्स को टेम्प्ट करने के लिए आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी क्या चीज आती है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब देखो मोस्टली गिग्स में आपको नहीं नजर आएगा लेकिन इसको हमने इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ से हम अपनी गिग की जो है ना एसईओ भी कर रहे होते हैं। ये होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? देखो, जो आपकी ये गिग खरीदने के लिए आता है ना, जो आपकी ये गिग खरीदने के लिए आता है उसका माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपसे। यहाँ पे वो क्वेश्चंस आप लिखोगे जो क्लाइंट के माइंड में हो सकते हैं, जो क्लाइंट आपसे पूछना चाह रहा हो। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दोगे तो क्लाइंट ये देखो इसने ऐड किया हुआ है, ये कह रहा है कि डिड यू एक्चुअली गो टू हार्वर्ड। अब इसने ना हार्वर्ड स्टाइल की सीवी ऑफर की थी, ये देखो हार्वर्ड सीवी इसने ऑफर की है। तो अब क्लाइंट के माइंड में आ सकता है जब वो इसकी गिग परचेज करने आएगा कि क्या ये बंदा हार्वर्ड में गया है। ठीक है, तो इसने ना यही क्वेश्चन आपने यही क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया और साथ में इसका आंसर भी दे दिया आपने। ठीक है, तो क्लाइंट के माइंड में जो क्वेश्चन आया वो क्लियर हो गया। दूसरा, व्हाट इज एटीएस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसने एटीएस रेज्यूमे भी ऑफर किया हुआ था, आपने भी ऑफर किया है। ठीक है, तो क्लाइंट के माइंड में ये आ सकता है कि एटीएस रेज्यूमे होता क्या है। तो आप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया। अब मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं ये ऐड कर देती हूँ अपने इसमें। ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक करो, यहाँ पे क्वेश्चन डालो। ठीक है, और कहाँ गई ये मैंने कॉपी किया, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, इसको एज इट इज नहीं लिखना, इसको चेंज कर देना क्योंकि क्लाइंट ने अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा। ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐड हो गया। अगेन ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक करो, दूसरा क्वेश्चन ऐड करो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? किसी और के उस पे चले जाओ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे, इसके देखते हैं इसने क्या डाला है। वो ये इसका देखते हैं। देखो
क्लाइंट क्या क्वेश्चन कर सकता है, आपने अपनी गिग के अंदर जो ऑफरिंग दी हुई है ना वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकता है, आपने अपने टाइटल में जो लिखा हुआ है ना वो उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, तो आपने वही क्वेश्चन और उनके आंसर इंक्लूड करने हैं। अच्छा, ये बार बार क्यों आ रहा है ये वाला, इसको देखते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना पीछे, सेम यहाँ पे वही लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आप यहाँ से लेके तो वर्डिंग भी अपनी चेंज कर सकते हो। तो व्हाट इज द प्रूफ दैट माय रिज्यूमे फुली ऑप्टिमाइज्ड विद द टारगेट जॉब, यहाँ पे अभी क्वेश्चन कॉपी करो, अपने में शामिल कर लो, लेकिन इसका आंसर आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, एक मिनट में जरा ना फालतू यहाँ से बंद कर दूं, कितन कर रही है, ये खुली रहने दो। ये था इसका आंसर, चेंज करना अपने अकॉर्डिंग, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम रनिंग आउट, अभी बहुत सारी चीजें सिखानी है आपको। इसको ऐड किया, एक और क्वेश्चन ले लें। ठीक है, देखें क्या ऐड किया हुआ बाकियों ने। डू यू हैव हिडन फी, ठीक है, लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई कोई हिडन फी तो नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दो, नहीं भाई हमारी कोई हिडन फी नहीं है। ठीक है, नो। ठीक है, लोग बड़े इनसिक्योर होते हैं इस मामले में कि कोई हिडन फी तो नहीं है, कुछ ऐसा मामला तो नहीं चल रहा। आई नीड माई रेज्यूमे फास्ट, अब देखो लोगों को ना जल्दी जरूरत होती है, तो ये क्वेश्चन भी इसने ऐड कर दिया कि मुझे अपना रेज्यूमे जो है वो फास्टली चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन भी ऐड कर दो। आई नीड माई रेज्यूमे फास्ट। ठीक है, तो कॉपी, देख लो आंसर क्या लिखना है। ठीक है, फिर ऐड करना, इसी तरह से ना 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं। देखो यहाँ से ना जल्दी जल्दी नहीं गुजरना है, ये ना हो कि बस गिग हमारी बन जाए तो हम बस फॉर्मेलिटी करो। अच्छा जी, अब हमने 3 सेक्शन कर लिया है, अब रिक्वायरमेंट का सेक्शन आया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप सीवी बना के दे रहे हो, एक सेकेंड, ठीक है, आप सीवी बना के दे रहे हो, आपको क्लाइंट से सीवी या ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, आपने वो यहाँ लिख देनी है। अब जब क्लाइंट आएगा, वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो पहले पेमेंट करेगा फाइवर को, उसके बाद जब वो रिक्वायरमेंट जो आपने रिक्वायर किया हुआ है, जो आपने यहाँ लिखा था, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट, वो वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट आपको सबमिट करा देगा, तो ऑर्डर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो रिक्वायरमेंट लिखोगे जो आपको को क्लाइंट से चाहिए। अब एक सीवी के लिए आपको क्या चाहिए हो सकता है क्लाइंट से, प्लीज सबमिट योर ओल्ड सीवी और लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, अब अपने केस में कुछ भी लिख सकते हो, कितने भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, जितने आप करना चाहो। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया। अब अगर आपने और कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो, दे सकते हो रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब सीवी के लिए ना कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना यहाँ पे एक फॉर्म बना के वो लगा देते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि इस फॉर्म के अंदर जो जो पूछा हुआ है ना वो बता दें, तो वो क्लाइंट फॉर्म फिल कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है। सेव एंड कंटिन्यू करोगे। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे ना 2-3 स्टूडेंट्स चाहिए, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो वो मुझे उसका रिप्लाई करेंगे। कौन आएगा माइक पे, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स आ जाएं। कोई 3 स्टूडेंट हैंड रेज कर लें ताकि उनसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं।
माइक पे आएंगे, माइक पे। बाकी स्टूडेंट जो है वो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अनम्यूट कर रही हूँ, और अदील अनम्यूट कर रही हूँ, और एक और स्टूडेंट आ जाए, एक और स्टूडेंट आ जाए। अनीस अनम्यूट कर दिया, चलो काफी हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये आपके सामने ना एक पेज ओपन है, मैं ना जल्दी जल्दी यहाँ से गुजरूंगी। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि नहीं, चलो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करती हूँ। अब आपने मुझे बताना है 1 बाय 1 के आपने ये जो नीचे एक सीवी है ना, ये वाली एक गीगी है, इस पे अटेंशन अपनी रखो। ठीक है, और मुझे बताओ कि जब आप इस पे अटेंशन रखते हो तो आपकी राइट आई जो है वो बार बार किस गिग की तरफ जाती है, किस गिग की तरफ आपकी अटेंशन जाती है बार बार। होता है ना कि आप एक गिग जो है वो बार बार आपको अटेंशन अपनी तरफ खींच रही हो, ऐसी गिग कौन सी नजर आ रही है जिसका माइक क्वारंटीन डिस्काउंट वाली। कौन सी वाली? क्वारंटीन डिस्काउंट 12 आवर्स। ठीक है, बाकी अमना आपकी किसकी तरफ अटेंशन जाती है? मशल को 12 आवर्स वाली। कौन सी वाली? 12 आवर्स वाली। 12 आवर वाली, 12 आवर। ठीक है, और कौन है हमारे साथ? बाकी कमेंट्स में मैं देखती हूँ को क्या कह रहे हैं आप लोग। डिस्काउंट वाली, 12 और वाली, 12 और वाली। ठीक है, चलें थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब मुझे बताएंगे किसकी तरफ आपकी तवज्जो बार बार जाती है, बल्कि इसको ना मैं छोटा करती हूँ, रुके, इसको करते हैं हम, छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताएं किस गिग की तरफ अटेंशन जाती है बार बार? 12 आवर्स वाली डिस्काउंट। और किसकी तरफ जाती है? चलो 12 और के बाद मैं नीचे देखा तो कवर लेटर रिज्यूम पे लिखा हुआ है, लाइट ब्लू स्क्रीन से। रेड ड्रेस वाली गर्ल, लड़की जो स्माइल कर रही है। ओके, ठीक है, रेड शर्ट वाली स्माइल फेस 12 और, ठीक है, दो एड वाली। ठीक है, गुड हो गया, चलें ठीक है, अपने माइक जो है ना वो म्यूट कर दें। स्माइल की तरफ। अच्छा, अब देखो, अब हमारा जो तकरीबन सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है गैलरी का। गैलरी के अंदर ना हमने अपना एक थंबनेल ऐड करना होता है। ठीक है, दिस इज थंबनेल, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, हर गिग के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप का एक स्टिकर कह लो, एक इमेज कह लो, ठीक है, एक कवर फोटो कह लो, आपको नजर आ रहा है हर गिग के ऊपर। ठीक है, ये हमारा होता है गिग का थंबनेल, ये हमें खुद डिजाइन करना होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना हमारा थंबनेल, इसकी वजह से ही कोई हमारे गिग पे आके क्लिक करता है। जैसे कि आप में से मोस्टली लोग कह रहे हैं कि 12 और वाली पे आपकी अटेंशन जा रही है और इस पे जा रही है। ठीक है, जिस पे आपकी अटेंशन जाती है ना, जो क्लाइंट को अच्छा लगता है क्लाइंट आके उस पर क्लिक करता है। ठीक है, पहले तो अटेंशन उस पर जाएगी, उसके बाद वो उसको पढ़ेगा, पहले तो डायरेक्टली वो क्लिक कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो उसको पढ़ेगा, उसकी क्या टाइटल है, उसके बाद उसकी ऑफरिंग को पढ़ेगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि ये पिक्चर जो है, ये थंबनेल जो है, ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए। देन जो है क्लाइंट इस पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। अब इसके अंदर क्या साइकोलॉजी है, अब देखो यहाँ पे आप में से किसी ने नहीं कहा कि ये गिग अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, क्यों? इनके आप देखो कि चलो इन्होंने अच्छी बनाई हुई है, वट जो भी है, लेकिन इनके कलर्स चेक करें। अभी इस लड़की पे क्यों जा रही है? यहाँ पे रेड कलर यूज हुआ है। ठीक है, इस पे क्यों जा रही है? इसके अंदर कलर्स यूज हुए हैं, इसके अंदर प्रोमिनेंट वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है,
जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काम किया हुआ है ना 12 और जो तवज्जो पे अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं कि यार 12 घंटे के अंदर सीवी बन जाएगी, वो उसने बिल्कुल मिड में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो डिम कलर्स है ना, लोग मोस्टली डिम कलर्स पे क्लिक नहीं करते। इस पे नहीं कोई क्लिक कर रहा, ज्यादा इस पे नहीं कर रहा। ठीक है, या इस पे नहीं कर रहा होगा, या ये देखो ये तो वीडियो है खैर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से कलर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक। ठीक है, येलो भी चुभता हुआ येलो, ये देखो जैसे ये हो गया, या जो ये ऑरेंज सा हाईलाइटेड का कलर होता है, वो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आएंगे। कोई और देखते हैं निकाल के, इसको करते हैं बंद, इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, तो ये देखो लोगों ने ज्यादातर ब्लू प्रोफेशनल कलर होता है और ब्लू अपनी तरफ अटेंशन लेके जाता है, तो रेड कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आपको। येलो हाईलाइटर भी आपको अट्रैक्ट करता है। किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो येलो से करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होती हैं, साइट्स होती हैं, उसके ऊपर जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने येलो कलर की कैप्स पहनी हुई होती हैं। ठीक है, कहते हैं कि येलो कलर स्पेस से भी नजर आ जाता है। वो किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए होता है और बहुत प्रोमिनेंट किसी चीज को करने के लिए होता है। ठीक है, तो येलो कलर जो है वो यूज किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो दूसरी एक और चीज आप इसके अंदर देखोगे कि आपने से अक्सर ने कहा कि आपको ये लड़की जो है ना, इसकी इसकी गिग की तरफ आपकी बार बार टेंशन जा रही है, इसकी तरफ। ठीक है, इसकी तरफ बार बार टेंशन जा रही है, इसकी तरफ जा। एक तो इसने रेड कलर से यूज किया हुआ है। ठीक है, दूसरा इसने अपनी पिक्चर यूज की हुई है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके चेहरे पे स्माइल है। ठीक है, तो अब इन चीजों को नोट करते रहें। हाईलाइटेड कलर्स आपने यूज करने हैं, प्रोमिनेंट हो, जो रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्टली इन लोगों ने काम किया होता है ना, उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने अपनी पिक्चर भी ऊपर लगाई हुई होती है। ठीक है, अपनी पिक्चर मोस्टली लोग ऊपर लगाते हैं। ठीक है, कलर हो गया, अपनी पिक्चर हो गई, पिक्चर भी स्माइल वाली प्रोफेशनल पिक्चर। तीसरा काम क्या आप कर सकते हो कि आपने जो डिस्काउंट दिया हुआ है उसको भी ऊपर डिस्प्ले कर दो, लाइक दिस, गारंटेड डिस्काउंट, हार्वर्ड सीवी। लोग हार्वर्ड सीवी और गारंटेड डिस्काउंट दोनों चीजों से इंप्रेस होकर इस पर क्लिक करेंगे। इसने हमने पिक्चर नहीं लगाई हुई, लेकिन 1K प्लस इसको ऑर्डर्स आए हुए हैं। क्यों? इसने वही साइकोलॉजी यूज की हुई है, गारंटेड डिस्काउंट। ठीक है, अब इसने क्या साइकोलॉजी यूज की हुई है? इसने 12 और वाली साइकोलॉजी यूज की हुई है कि 12 घंटे में ही आपको जो है वो डिलीवर कर दूंगी। और दूसरी साइकोलॉजी इसने यूज की हुई है कि गारंटेड डिस्काउंट। ठीक है, अब इसने एग्जेक्टिव को प्रोमिनेट कर दिया और हार्वर्ड सीवी ऊपर लिख दिया है। दोनों चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। तीसरे इसने फिर ऊपर से डिस्काउंट भी दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब किसी पिक्चर वाले को निकाल लेते हैं। अब देखो इसने इसने जो है ना ये सही है, इसने पिक्चर भी लगाई है, लेकिन इसने क्या कर दिया कि इसने एक तो कलर्स बहुत लाइट यूज किए हुए हैं, दूसरा जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो बहुत, एक तो ज्यादा लिख दिया हुआ है। ज्यादा नहीं लिखना कभी भी पिक्चर के ऊपर, आपने थंबनेल पे कभी भी ज्यादा नहीं लिखोगे, और दूसरा जो लिखोगे ना वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। अब इसने कुछ लिखा है तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, नजर ही नहीं जब आ रहा तो। ठीक है, तो जो भी चीज लिखनी है वो प्रोमिनेंट आपकी होनी चाहिए। मैं इसके अलावा सीवी के अलावा आपको कोई दिखाऊं? अब देखो इसने लिखा है प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटिंग। इसने कीवर्ड, जो जिस कीवर्ड पे ये काम कर रहे हैं उसने कीवर्ड लिख दिया है यहाँ पे। इस तरीके से एक तो लोगों को नजर आ गया कि ये क्या काम कर रहा है, वो चीज प्रोमिनेंट होगी। दूसरा, सर्च इंजन मैंने आपको बताया था वो पिक्चर्स को रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इसके लिए पिक्चर्स के ऊपर भी कीवर्ड यूज करोगे। और एक और ट्रिक मैं आपको आगे बताती हूँ जिस तरीके से सर्च इंजन जो है वो आपकी पिक्चर को रेट कर लेगा। ठीक है, अच्छा बाकियों को देखें। अब ये लिंक्डइन के दे रहा है तो लिंक्डइन का इसने लोगो भी लगा दिया है और प्रोमिनेंट करके लिख दिया लिंक्डइन सीवी रेज्यूमे। ठीक है, ATS ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे एंड लिंक्डइन। ठीक है, तो पिक्चर के लिए ये बात अपने माइंड में रखें कि उस पर आप कीवर्ड यूज करोगे, उस पर आप डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हो, अपनी पिक्चर लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो तो बनानी कैसे है?
बनाने के लिए हम देखते हैं, पहले तो आप आइडियाज ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, किस तरीके से लोग बना रहे हैं अपनी, किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ओपन करोगे। अच्छा, आपने ओपन करना है कैनवा। अब हम बनाएंगे अपनी पिच, अपना थंबनेल। अच्छा, थंबनेल का साइज क्या होता है? 550 इंटू 370। ठीक है, ये जितने भी थंबनेल बने हुए हैं ना, ये बने हुए हैं जी 550 इंटू 370 डायमेंशन के। ठीक है, 550 इंटू 370 डायमेंशन के इमेजेस होते हैं ये। आपने यहाँ पे आना है, आप लिखोगे क्रिएट अ डिजाइन, नीचे यहाँ पे आपने क्लिक करना है 550 इंटू 370, 550 लिख लो इस चीज को, इंटू 370 लिखने के बाद क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक करोगे। ये देखो आपके पास ना ये आ गया। अब गौर से देख लो बनानी कैसे पिक्चर। अब आप क्या बनाने वाले, अब मैं ना थोड़ा सा कैनवा आपको सिखा देती हूँ। कैनवा पे आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हो, आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में कोई पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने वो यूज करनी है, तो मैं यहाँ से जो भी पिक्चर मैंने डालनी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। और मैं यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे ना कुछ फोटोज पड़ी हुई होती हैं, आप उन फोटोज को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। टेक्स्ट यूज कर सकते हो, कुछ स्टाइल्स हैं वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो, वीडियोज इंसर्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फोल्डर्स बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मेरे पास अपलोड में ना कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जो मैं यूज करूंगी। हम्म, ठीक है, ये पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है, एक मैं ले लेती हूँ। ये ले लेती हूँ। ठीक है, अब उठा के आप इस पिक्चर को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। इसको मैं करती हूँ थोड़ा छोटा, इसको मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ।
बस मैं आपको ना बेसिक चीजें बता रही हूँ जिसकी मदद से आज आप लोग खुद अपनी जो है ना थंबनेल क्रिएट करोगे। मैं सिर्फ चीजें बता रही हूँ, यहाँ पे अभी ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देती हूँ, या फिर चलो ब्लू ट्राई करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में आओगे, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हो इसे। ये ज्यादा फैंसी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया और इसके बाद मैं इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करती हूँ। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट में मैंने हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं अपने मेन कीवर्ड लिख देती हूँ। एक सेशन में लूंगी जिसमें मैं प्रोफेशनली आपको ना बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने प्रोफेशनली एक फाइबर के लिए एक थंबनेल बनाना है। ठीक है, आज ज्यादा टाइम नहीं है तो आज मैं मोटी मोटी बस आपको चीजें बता रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक थंबनेल बना लिया। ठीक है, अब इसको मैं डाउनलोड करूंगी जेपीजी फाइल में। ठीक है, पीएनजी में नहीं करना, जेपीजी फाइल में करना है। इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एक काम हो गया। अब मैंने अपनी इमेज की एसईओ किस तरह से की है, मैंने उसके ऊपर अपने तीनों मेन कीवर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, ये पिक्चर मेरी कहाँ पे सेव हुई है जाके, ये मेरे डाउनलोड्स में सेव हुई है। दूसरा काम जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये करना है कि जब आपने अपने पिक्चर्स, जो आपने पिक्चर सेव की है ना, उसको आपने कीवर्ड से सेव करना है। यहाँ पे जाके उसको रीनेम करो। कहाँ है रीनेम का ऑप्शन, पर मेरे अब यहाँ से रीनेम करोगे और वहां पे जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं वो नाम आपने लिख देना है। मैंने जो पिक्चर के ऊपर लिखा है ना उसने ऑटोमेटिकली वो ही जो है वो कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गई आपके इमेज की एसईओ। ये ना सिर्फ आपकी गिग रैंक करेगी बल्कि ये इमेज भी आपका सर्च इंजन में रैंक करेगा अगर आप इसके पीछे जो है वो कीवर्ड्स लिखोगे। ठीक है, तो दो हमने तरीकों से एसईओ कर लिए। हमने पिक्चर के ऊपर भी कीवर्ड्स लिख दिए हैं और पिक्चर को हमने रीनेम कर दिया है उन्हीं कीवर्ड्स के लिहाज, वही कीवर्ड्स हमने वहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमने अपनी इमेज की भी एसईओ कर ली है। मैं कैनवा को बंद करती हूँ। कैनवा में आपको इंशाल्लाह चलो कल डिटेल में समझा दूंगी, बहुत मजे के फीचर्स हैं इसमें। ठीक है, अब मैं आती हूँ वापस, यहाँ पे मैं आऊंगी और यहाँ पे अब देखो आप ना दो काम कर सकते हो। आप या तो वीडियो लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल वीडियो नहीं लगा रहे लेकिन मैं आपको वीडियो लगाना भी, वीडियो बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप फोटो लगा सकते हो या ऑडियो लगा सकते हो या पीडीएफ लगा सकते हो। मैं यहाँ पे गिग फोटोज पे आऊंगी और यहाँ से ब्राउज करूंगी और बल्कि ब्राउज नहीं करते, इसको उठा के यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी पिक्चर लगा दी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, इंग्लिश स्किल टेस्ट, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। अब यहाँ पे इस टाइम पे आपके सामने आएगा कि अपनी स्किल का टेस्ट दें और उसके बाद गिग को पब्लिश करें। मेरा तो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली कि मैं पब्लिश कर दूं क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ इंग्लिश का टेस्ट। ठीक है, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे आएगा अगर आप राइटिंग की गिग बना रहे होगे कि यहाँ पे स्किल का टेस्ट दें। तो अब जरूरी नहीं है कि आपने जिसकी गिग बनाई है वो कैटेगरी जो है उसके लिए टेस्ट की जरूरत तो जरूरी नहीं है, लेकिन राइटिंग की गिग बनाओगे तो इंग्लिश स्किल का टेस्ट वो आपसे मांगेंगे, अदरवाइज वो आपकी गिग को पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट देना है, उसके बाद गिग को पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश गिग पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी गिग पब्लिश होके आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी, आपके प्रोफाइल पे आ जाएगी। मैं इसको पब्लिश नहीं कर रही फिलहाल। ठीक है, ये इस तरह से बनेगी। मैं इसको पब्लिश करूंगी, उसके बाद मुझे ये इस तरह से शो होगी। ये मेरा टाइटल जो मैंने बनाया था, आई विल राइट 12 वर्ड बिजनेस रेज्यूमे, एडीएस रेज्यूमे, राइटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से शो होगा। जो मैंने ऑफरिंग्स दी हैं वो इस तरह से शो होंगी। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो मैंने टाइटल्स ऐड किए हैं, टैग्स, वो सब इस तरह से शो होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी गिग। इस तरीके से आप गिग बनाकर पब्लिश करोगे। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो।
नहीं, टेस्ट एक्सपायर नहीं होता, एक दफा दे दिया है तो दे दिया। रिक्वायरमेंट रिपीट कर दूं मैम? टेस्ट किस तरह का होता है? इंग्लिश का जो टेस्ट होगा ना, उसमें हो सकता है प्रपोजिशंस हो, सेंटेंस, वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, वो कुछ भी नहीं होता। प्रपोजिशन होंगी, छोटी मोटी ग्रामर, इजी टेस्ट होता है, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है, इसलिए इजी होता है। नूर, 2 दिन से ना यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने पहले कीवर्ड सर्च करनी है, वो कीवर्ड, उन कीवर्ड्स पे आप फोकस करोगे। जो आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकालोगे वो अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, हर जगह पे वो भी यूज करोगे, और इसके अलावा जो आपने हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड निकाले हैं वो भी आपने यूज करने हैं। सादिया, पहले ऑर्डर्स लो, फिर मैं अब पेमेंट मेथड्स आपको बताऊंगी किस तरह से आपने अटैच करने हैं। हाँ, मोबाइल साइड पे रख के गूगल करते रहो, हो जाएगा टेस्ट आपका, कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक पैकेजेस की फी कितनी होनी चाहिए ये आप लोग खुद रिसर्च करोगे कि बाकी लोग कितनी फी चार्ज कर रहे हैं। नहीं, मोहम्मद तलहा, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई एक्सटेंशन नहीं होती जिससे आप कॉपी कर लो। मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल के अंदर ब्रेनले की ऐप इंस्टॉल कर लो। जो ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे क्वेश्चन कर रहे हो, ब्रेनले की ऐप ओपन करो, इस तरह से करके क्वेश्चन को स्कैन करो और उस क्वेश्चन उसको सर्च करो, तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। मरियम, कौन सा क्वेश्चन था आपका? एक्चुअली बहुत तेजी से आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, सबके क्वेश्चंस नहीं हो पाते। एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है, कहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है इरम? ये टाइम लिमिट होती है, 40 मिनट्स होते हैं टेस्ट के लिए आपके पास, 30 या 40 मिनट्स। ब्रेनले ऐप, BR ब्रेन का काम स्टार्ट करने से पहले जाहिर है आपको क्लाइंट से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि वो कहाँ पे काम करता है, उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने क्लाइंट से पूछनी है। तो रिक्वायरमेंट में आप वो सब कुछ लिखोगे जो आपको क्लाइंट से चाहिए। आप वहां पे लिख दोगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रोवाइड कर दें, ये प्रोवाइड कर दें, ठीक है। आप वो वहां पे लिख दोगे, क्लाइंट वो आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो पाएगा। कितने क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में? 30 होते हैं, 30 या 40 होते हैं, 40 आई थिंक होते हैं। हाँ जी, जब आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वहां पे बस अगर है कवर एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, सब कैटेगरी में एक ही कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो रेज्यूमे की कर लो, रेज्यूमे के अंडर ही आ जाते हैं कवर लेटर और लिंक्डइन भी। हाँ जी, अच्छा, अब दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है जो आप लोगों की आज की असाइनमेंट है। बहुत हाँ, मन कहीं और ही लगाया हुआ है, कहीं और मन लगा के क्लास ले रहे हैं। कल की थी डिमांड बाय ने, आफ्ताब क्यों आपने वहां पे लिया? जब आपने इसमें लिया हुआ था एडमिशन तो आप इसको तो कंप्लीट करो ना। 2 किश्तों के मुसाफिर कहीं दरमियान में ही गिरते हैं फिर। वहां पे भी वही ट्रेनर्स है, हमारे ही ट्रेनर्स है वहां भी, रोजगार वाले जो आपको सिखा रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबने अपने मोबाइल पे आज फाइवर की ऐप डाउनलोड करनी है और उसके ऊपर अपना जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया है ना वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और जैसे आप आदतन बार बार मोबाइल को उठाकर फेसबुक को स्क्रॉल करते हो ना, फेसबुक ऑन करते हो, ये आपकी एक आदत है, आई नो। तो आपने मोबाइल उठा के फाइबर को बार बार ऑन करना है, ठीक है। जो क्लाइंट होते हैं ना वो ज्यादातर उन्हीं लोगों को ऑर्डर देता है जो ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं। नहीं सना, मैंने अभी तक तो नहीं की, ठीक है, लेकिन मैं कर लूंगी। हाँ जी, सब लोगों की आज की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपनी गिग कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपने ऑल द टाइम फाइबर पे ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने का तरीकेकार ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर फाइबर की ऐप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, और आपने कुछ देर बाद उसको बार बार ऑन करके देखना है। फ्रेंड ने मेरा नाम ले दिया था इस सेशन में, मैंने तो टीम में अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, देख लें आफ्ताब, अब इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हो। जी सलमान, आप कर सकते हो।
है ना, मैं कमेंट्स देती हूँ, लेकिन ना थोड़ी अपनी भी मसरूफियत होती है, इस वजह से सम टाइम रह जाते हैं जो मुझे जरूरी लगते हैं, फिर मैं कमेंट कर देती हूँ। एक्चुअली अब स्टूडेंट्स इस बार बहुत ज्यादा हो, पहले तो मैं तकरीबन हर सेशन में देती थी कमेंट्स का, तो अभी सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर ऐसे भी हो जाता है कि आप एक को कमेंट कर दो, दूसरे का ना करो, तो स्टूडेंट थोड़ा माइंड भी कर जाते कि उसकी असाइनमेंट शायद अच्छी थी तो उनको कमेंट कर दिया है। हाँ जी सलमान गनी, कर सकते हैं आप क्वेश्चन। किसी ने माइक पे आना है तो आ जाए। मरियम, रिक्वायरमेंट वाला क्लियर हो गया आपको? शकीला, अनम्यूट कर रही हूँ आपको मैं। आमिर, अनम्यूट करना है। मैं वॉशरूम मैम निकाल मैंने लगा ना जी मैम मैंने जितने भी कीवर्ड्स निकाले हैं ना, सबके जो सर्विसेज है ना वो तकरीबन जी आ रही हैं 892, 285 और मतलब 4 सर्विसेज 6 सर्विसेज। ये ठीक कीवर्ड्स होंगे फिर? देख लें, अगर उन पे ऑर्डर्स, इनफ ऑर्डर्स हैं तो कर लें वो वाली। मैम ऑर्डर है, मतलब टॉप रेटेड जो सेलर्स है ना मैंने उनकी निकाली है, लेकिन सर्विसेज इस तरह से बहुत कम कम आ रही थी, तो मैंने कहा मे बी के ये सही हो या नहीं। सकीना, आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स के अंदर तो जर्नल गिग्स आ रही हैं, आपने उसके अंदर टॉप रेटेड को क्यों सर्च किया? पहले जर्नल गिग देखें कितनी है, अगर कम है लेकिन उनके ऊपर फिर भी सबको ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है, यानी मोस्टली जो है उनको बायर्स सेलर्स को ऑर्डर आए हुए हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर ऑर्डर्स नहीं आए हुए लेकिन कंपटीशन कम है तो उसको ना करें। मैम काफी ज्यादा ऑर्डर्स थे उस पे ना, तकरीबन सबके ही थे। हाँ बस फिर कर लें। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम सारा। मैम लैपटॉप का सारा हर काम तो लैपटॉप पे नहीं हो पाएगा, काफी सारे काम ऐसे हैं, जैसे आज हमने गिग बनाई है तो अब गिग के भी सारे फीचर्स आपको वहाँ पे शो नहीं हो रहे होते, तो बेहतर ये है कि लैपटॉप पे बनाए। बाद में कुछ काम आप कर सकती हैं मोबाइल पे कुछ, लेकिन मोस्टली काम नहीं कर सकती। अच्छा, एक और चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बतानी थी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। आज से आपने जिस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, तो हमने अपना अकाउंट बना लिया, आज हम अपनी गिग भी बना लेंगे। माइक म्यूट कर दें काइंडली। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। अब आपने क्या करना है, अपना आओगे अपने अकाउंट पे, स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं बाइंग मोड पे थी और सेलिंग मोड पे थी, ये देखो, अगर आपको ऐसे शो हो रहा है ना स्विच टू सेलिंग, तो आपने इस पे क्लिक करना है, स्विच टू सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे मोर पे। मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है बायर रिक्वेस्ट, ठीक है, बायर रिक्वेस्ट। आपने बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? एक तो आपने बना ली है अपनी गिग्स, आपको इन गिग्स पे ऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ना लोग अपने प्रोजेक्ट्स खुद भी रख रहे होते हैं, आके कहते हैं मैंने ये करवाना है, मुझे ये कर दो। फिर आप क्या करते हो, आप जाते हो अपनी बायर, यहाँ पे मोर पे जाओगे, बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेली की एज ए न्यू सेलर आप 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। इस वक्त मुझे यहाँ पे 2 एक्टिव रिक्वेस्ट शो हो रही है। ये देखो, ये बंदा है, ये कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल रेज्यूमे एंड लिंक्डइन राइटर हु कैन वर्क विद मी ऑन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपने यहाँ पे सेंड ऑफर पे क्लिक करना है, ठीक है। सेंड ऑफर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एक प्रपोजल लिखोगे, ठीक है, आप एक प्रपोजल लिखोगे यहाँ पे, और उसके बाद मतलब मैं आपको ये काम कर दूंगी, ये मैं अवेलेबल हूँ, इस तरह की आपने एक ऑफरिंग उसको भेजनी है। उसके बाद कितने में ये काम कर देंगे वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और कितने कितने दिन में कर देंगे वो काम आपने वो टाइम लिखना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ रिविजन्स, कितनी रिविजन्स देंगे वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद
यहाँ पे एडिटेबल फाइल दोगे, रिव्यू करोगे या नहीं करोगे, वो करके आपने सबमिट ऑफर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको क्लाइंट को ये जो बंदा है ये इसको आपकी ऑफर चली जाएगी और वो आपसे कांटेक्ट करके आपको ऑर्डर दे सकता है। डेली आपने कुछ टाइम है, वो टाइम आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उस टाइम पे ज्यादा बाय रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। ठीक है, अब ऑर्डर लेने का क्या तरीकेकार है, आज आप गिग बना लोगे ना, उसके बाद ऑर्डर लेने का क्या तरीकेकार है कि एक तो आपने एक्टिव रहना है, दूसरा आपने डेली यहाँ पे ना 10-12 दफा आके बाय रिक्वेस्ट चेक करनी है कि कितनी बाय रिक्वेस्ट आई हुई है, फिर उन बाय रिक्वेस्ट को आपने प्रपोजल सेंड करने हैं। डेली 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, महीने के 300 बाय रिक्वेस्ट हो जाएंगी। 300 बाय रिक्वेस्ट में कम से कम 10 क्लाइंट तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे ना, एक ऑर्डर तो मिल ही जाएगा ना। डेली आपने ये काम करना है। ठीक है, यही तरीका है ऑर्डर गेट करने का कि आप बाय रिक्वेस्ट के ऊपर एक्टिव रहें और बाय रिक्वेस्ट मुसलसल सेंड करें। ठीक है, तो ये काम आपने करना है, बाय रिक्वेस्ट चेक करनी है अपनी। डेली टाइमिंग होती है कुछ जिसमें ज्यादा बाय रिक्वेस्ट आ रही होती है, क्योंकि अब हम बैठे हुए ना, इस टाइम हमारी सुबह है, वहां पे अभी रात है, उनकी भी सुबह होने वाली है। उनका वर्किंग टाइम हमारे 5 बजे स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे शाम के 5 बजे होंगे वहां पे उनका वर्किंग टाइम होगा। उस टाइम पे बायर रिक्वेस्ट ज्यादा आ रही होती हैं। ठीक है, तो आपने उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहना है और मुसलसल प्रपोजल सेंड करने हैं। दिन में 10 बायर रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो एज अ न्यू सेलर। दिन में 10, महीने में 300 रिक्वेस्ट यानी हो जाएंगी। 300 रिक्वेस्ट में से आपको कम से कम 10 बंदे या चलो 5 बंदे तो कांटेक्ट करेंगे ना, और आपको ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना कि ऑर्डर नहीं आ रहे, वो ये तरीका इख्तियार करें। अनिल, स्क्रीन तो शो हो रही है। शजीमा हैंड रेस करें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ बाय रिक्वेस्ट कहां से आनी है। ये देखो, ये है मेरा फाइवर, मैंने फाइवर ऑन किया। ठीक है, मैं इस वक्त सेलिंग मोड पे हूँ, इसलिए मेरा यहाँ स्विच टू बाइंग आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे स्विच टू सेलिंग आ रहा होगा ना, तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे। आप सेलर हो, आपने सेलिंग मोड पे रहना है। मैं इस वक्त सेलिंग मोड पे हूँ। जब आप सेलिंग मोड पे आते हो ना, यहाँ पे आपको एक मोर का ऑप्शन है, ये मोर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन है बायर रिक्वेस्ट। बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होती है। ठीक है, इस वक्त वो कह रहे हैं कि एक्टिव 2 है रिक्वेस्ट। यहाँ पे दिन में आप 10 बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो एज अ न्यू सेलर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये बायर रिक्वेस्ट जो है ये अभी 2 आई हुई है, लेकिन मुझे एक शो हो रही है। ठीक है, ये दिन के मुख्तलिफ औकात में कम या ज्यादा होती रहती है। जरूरी नहीं कि जो इस वक्त ये मुझे शो हो रही है ये बाद में भी शो हो रही हो, ये गायब होती रहती है। ठीक है, आपने बाय रिक्वेस्ट पे, ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे रिज्यूमे बनवाना है। ठीक है, तो मैं सेंड ऑफर पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना प्रपोजल लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप अपने तरीके से लिखते रहो। ठीक है, बाकी सारी चीजें चूज करोगे और सेंड ऑफर कर दोगे। हाँ जी, माइक पे कोई ना क्वेश्चन कर सकते हैं आप। शुमाइला, ये जो 4 घंटे से मैं बोल रही हूँ, 2 घंटे कल बोल रही हूँ, 2 घंटे आज बोल रही हूँ, क्या ये इनफ नहीं थे? अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बना दूं। रिदा, आई डोंट नो, मैं चेक करके ही बता सकती हूँ। मुझे इनबॉक्स कर दो तो मैं चेक कर दूंगी आपको। कल के लिए काम है। शुमाइला, दैट्स नॉट इनफ। गुड हो गया भाई। शुमाइला, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के दूं। मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए बना सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ। ठीक है, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं बना दूं, लेकिन आप खुद मेंशन करो कि 4 घंटे में जो मैंने आपको चीज सिखाई है वो मैं आपको कैसे एक छोटी सी वीडियो में सिखा सकती हूँ।
तो जो क्लास में पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, काइंडली एक्टिव रहा करें, उन्हीं को समझा करें। बाद में आपके पास यूट्यूब भी है, आप उस पे देखो, हजारों वहां पे जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपको इस चीज में हेल्प आउट कर सकती हैं। 99% मैंने आपको बता दिया है। कोई पॉइंट अगर रह गया तो खुद से अपने आउट ऑफ बॉक्स होके सोचा करो, आउट ऑफ बॉक्स होके कोशिश किया करो, खुद भी कोशिश करो, ठीक है। तो इसी चीज पे ना रहेंगे, टीचर ही सिखाएगी। मैंने अपनी तरफ से आपको ना 100% से भी ज्यादा सिखा दिया है। बाकी फाइवर हमारे साथ साथ चलता रहेगा। हम 1-2 सेशन ऐसे भी करेंगे जिसके अंदर मैं आपके सारे अकाउंट रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोग गिग बनाओगे, ठीक है, गिग बनाओगे और आपने जो है वो फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल्स में, ठीक है। और आपने बायर रिक्वेस्ट को चेक करना है दिन में 10 से 15 दफा और उस पर ऑफर सेंड करनी है। बायर रिक्वेस्ट आपको कब शो होंगी? जब आप अपनी गिग बना लोगे। अभी तक अगर आपकी गिग्स नहीं बनी तो बायर रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही होंगी। ठीक है, तो गिग बना लो, उसके बाद फिर बायर रिक्वेस्ट चेक करना स्टार्ट करना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, शुमाइला मैं ट्राई करूंगी कि मैं बना दूं, ठीक है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मैक्सिमम सीख लें, आप लोग अर्निंग करें, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप में से जिसको ऑर्डर्स आ रहे हैं काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे अपने स्क्रीनशॉट सेंड करें। कल जलकर नैन ने आई थिंक कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक सेंड नहीं किया। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे सेंड कर दें, आई नीड इट। हाँ जी तलहा, ठीक है, नमाज पढ़ें। फातिमा, हम लोगों ने जब किक्स बनाई थी ना तो हमें इससे भी कम गाइड किया गया था। देखो, स्पून फीडिंग से कभी भी आप नहीं कर सकते हो। जितना मैंने आपको बताया ना वो मोर देन इनफ है। हाँ जी, बिल्कुल टाइम लगाओ। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि अभी बना के गिग मुझे दिखा दो। टाइम लगाओ, गिग बनाओ, ठीक है। मुझसे हेल्प चाहिए, मुझसे हेल्प लो। इसके अलावा भी आपके पास, आप इंटरनेट पे बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है। तो शाजिमा हैंड रेस करो तो मैं आपको जो है वो करूंगी, ठीक है। मैं कर रही हूँ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे तो टोटली इन चीजों का पता ही नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट है। तो इस पे ना फाइवर पे एक रिव्यू देते हैं स्टार की फॉर्म में। तो अगर मैं मतलब एक काम करके देती हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन मैंने दिया है, अगर वो अच्छा नहीं लगता तो अगर वो मुझे रिव्यू दे 1 स्टार का, तो ऐसे तो मतलब मेरी वो कम होगा, तो ऐसे गिग पे इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम एक ऐप पे रिव्यू देते हैं, अगर 1 स्टार देगा कोई तो वो चीज उड़ जाती है, तो इस पे ऐसा नहीं होगा? क्या नाम है, शाजिमा, बिल्कुल इफेक्ट करेगा। आपने अगर किसी क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता ना, आपने उसको रिव्यू के लिए कभी भी नहीं कहना, आपने कभी फोर्स नहीं करना। अव्वल तो आपने काम 100% डिलीवर करना है, उसको एतराज ना हो। बहुत अच्छी से कम्युनिकेशन आपने करनी है। अगर आपको कोई 1 स्टार दे देना, आगे से आपको बाय रिक्वेस्ट भी नहीं आएंगी, ठीक है, और आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। इस वजह से 1 स्टार लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने 100% डिलीवर करना है। आपने अपने अकाउंट को मेंटेन रखना है, इस पे ऑर्डर कोई कैंसिल नहीं करना, ठीक है। आपने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। क्लाइंट कर दे तो कर दे, आप करोगे आपकी प्रोफाइल पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ना आपने ऑर्डर कोई कैंसिल करना है, ना आपने कोई बैड रिव्यू लेना है, ठीक है। और दूसरा, आप क्लाइंट को नहीं कहोगे कि मुझे रिव्यू दो। अगर कोई बहुत अच्छा क्लाइंट है ना तो आप इनडायरेक्टली ढके छुपे लफ्जों में उसको रिव्यू का कह सकते हो। वैसे तो वो खुद ही दे जाते हैं रिव्यू, जिनको अच्छा लगता है वो खुद ही अच्छा रिव्यू दे जाते हैं। लेकिन जो बैड, जिनके साथ आपकी मतलब जिसको काम पसंद नहीं आया, कभी भी आपने नहीं कहना कि मुझे रिव्यू दो, वरना वो आपकी प्रोफाइल को खराब करके जाएंगे, ठीक है। शाजिमा, ठीक है, ओके। फरनाज, गिग आपकी तभी पब्लिश होगी कि अगर वो आपसे टेस्ट मांग रहे हैं कि टेस्ट दो, तब हम आपकी गिग पब्लिश करेंगे। तो फिर आप जब टेस्ट दे लोगे तो तभी, अगर पास कर जाते हो तो तभी आपकी गिग पब्लिश होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर गिग्स पब्लिश हो जाएंगी, उसी के बाद बाय रिक्वेस्ट शो होंगी आपको।
ठीक है। और हर कैटेगरी के लिए आपको जरूरत नहीं होती टेस्ट लेने की। फॉर एग्जाम्पल आप डिजाइनिंग में कर रहे हो तो डिजाइनिंग में जरूरी नहीं कि वो आपसे मांग रहे हो टेस्ट। हाँ जी, 70% मार्क्स चाहिए, कम मार्क्स पे नहीं वो आपकी गिग को पब्लिश करेंगे। और बार बार ट्राई नहीं करनी टेस्ट के लिए, सिर्फ एक दफा ट्राई करो, नहीं होता तो मुझे बोलो या किसी फेलो को बोलो, ठीक है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है काइंडली वो दूसरे अपने फेलोज की हेल्प कर दे टेस्ट में जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। शाबाश आसिम, बस जल्दी जल्दी से आप ऑर्डर लें और मुझे खुशखबरी देंगे मैडम हमने ऑर्डर ले लिया हुआ है। साजिदा कि आपने आना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अलमदार कोई बात नहीं, मेरे भी रुपीज में ही शो हो रहे हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, टाइम लगाएं। मैं आपको कोई भी आप लोगों को डेडलाइन नहीं दे रही हूँ कि इस टाइम पे आपकी गिग बनी हुई होनी चाहिए, लेकिन 1-2 दिन में बना लो गिग, ठीक है। कल का भी टाइम था हमारे पास, आज भी हमारे पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी मुझे गिग अपनी पब्लिश करवाओ, सबमिट कराओ। मैं पोस्ट बना रही हूँ आज, जिनकी गिग बन गई है वो अपनी गिग का यूआरएल वहां पे लगा दें, ठीक है। जिनकी नहीं बनाई वो कोशिश करें, ठीक है, और बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों ने 7 गिग्स इस कोर्स के अंत तक कंप्लीट करनी है अपनी। जी नवीद, आप ऑफर करें, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेस्ट के लिए। नवीद अपने सिस्टम पे किसी का अकाउंट ओपन मत करना, ठीक है। जो है वो रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हो, जिसकी आपने स्क्रीन करनी है उसके लिए टीम व्यूअर कर लो या कोई और सॉफ्टवेयर जो है एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर कर लो और उस तरीके से एक्सेस करना। अगर आप अपने सिस्टम पे किसी और का अकाउंट खोलेंगे तो आपके अकाउंट भी खतरे में है और उनका अकाउंट भी खतरे में है, ठीक है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।